नमस्कार साथियों, अगर आप भी अभी जल्दी में पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2026 के बाद से अगर आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपको कौन सी ऐसी 3 महत्वपूर्ण गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट कई महीनों के बाद भी नहीं बन पाएगा। अब फिर वो चाहे आप विदेश यात्रा के लिए बनवा रहे हो, चाहे आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए ही क्यों ना बनवा रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 3 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं बताता हूं जब तक उस पर मैं खुद रिसर्च नहीं कर लेता। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सारा नोट पहले से ही। पासपोर्ट बनवाते समय ये 3 गलतियां कभी ना करें वरना पछताना पड़ेगा। भारत में पासपोर्ट आवेदन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये प्रोसेस कई महीनों तक चलता रहता है। हालांकि अगर आप सब कुछ सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो, सारा प्रोसेस सही रहता है, तो विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन यहीं पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप लोग को सालों और कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। पासपोर्ट आवेदन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, विदेश यात्रा हो, नौकरी के लिए आप चाहे विदेश जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र में उसको जमा करना पड़ता है। गलत जानकारी से पुलिस वेरिफिकेशन आपका रुक जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की तरफ से आप लोग को एनओसी नहीं मिल पाती, क्लियर नहीं हो पाता वहाँ से, और आपका पासपोर्ट वहीं से रुक जाता है। तो मैं आपको 3 गलतियां बताऊंगा, जिसमें पहली गलती आती है गलत पता विवरण भरना। और यकीन मानिए, आप में से 60% लोग ये गलतियां करते हो। कई लोग किराए पर रहते हुए भी स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस में वर्तमान पता डाल देते हैं। मान लीजिए कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रेंट पर रह रहे हैं यानी किराए पर रह रहे हैं, और इस टाइम जहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने वर्तमान पता डाल दिया। थोड़े दिन बाद वहाँ से उन्होंने चेंज कर दिया, कहीं और चले गए तो उन्होंने पता नहीं चेंज कराया और वही पता रहने दिया। तो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पासपोर्ट आपका जो है वो आपके उसी पते पर बनता है जो आपने एक बार जो है अपना आधार कार्ड में और पैन कार्ड इन सब में डलवाया हुआ है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वो भी वहीं पर होगा। इसलिए प्रेजेंट एड्रेस सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आधार कार्ड का पता पुराना हो तो नया यूटिलिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट उसमें आपको साथ में लगा दें। जैसे मान लीजिए आप किराए पर रह रहे हो और आपने इस समय का वर्तमान एड्रेस डाल दिया, थोड़े दिन बाद आपने चेंज करके आप कहीं दूसरी जगह चले गए, आप फिर से आप चेंज थोड़ी ना कराओगे, आप वही रहने दोगे पता। आप सोचोगे जब कभी अपना होगा तो हम उसमें चेंज करा लेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो लगेगी ही, साथ में जहाँ पर आप इस टाइम नए गए हो वहाँ का बिजली का बिल की फोटोकॉपी आप मकान मालिक से मांग लीजिए, या फिर रेंट एग्रीमेंट अगर आपने करवाया हो तो उसकी एक फोटोकॉपी साथ में लगा दीजिए, जिस वजह से पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपको आसानी होगी। इसके बाद इसमें 50% आवेदन होल्ड हो जाते हैं। कई बार एड्रेस की वजह से ही 50% आवेदन जो है वो रोक दिए जाते हैं। गलत पता डालने से पुलिस गलत थाने चली जाती है, आपकी फाइल भी गलत जगह चली जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो थाने बने होते हैं उनका अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक एरिया होता है। मान लीजिए कि आप किसी और एरिया में रह रहे हो तो आपने वहाँ का थाना आपका लगता है और आप उसको चेंज करके किसी और थाने क्षेत्र में चले गए रहने, तो आपकी जो फाइल आती है पासपोर्ट कार्यालय से वेरिफिकेशन के लिए वो दूसरे थाने में जाएगी। तो इस वजह से मिसमैच होगा और आपका आवेदन यहीं पर होल्ड हो जाएगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, दस्तावेजों में त्रुटि या अधूरे कागजात। पासपोर्ट के लिए पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण भी कई बार लग जाता है, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से, और पता प्रमाण पत्र यानी बिजली का बिल, पानी का बिल है ना, गैस कनेक्शन अगर आपने ले रखा है तो उसका बिल, ये सब ज़रूरी है। गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि पुराना बिल लगा देते हैं, यानी 6 महीने पुराना, 7 महीने पुराना, 10 महीने पुराना, जबकि गाइडलाइंस ये हैं कि आपको 3 महीने के अंदर का ही बिल जो है वो दिखाना है। इससे पुराना बिल अगर आप दिखाओगे तो पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं आती है। इसके अलावा बिना पूरे कागजात के पीएसके में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको बिना, जब तक कागज़ पूरे नहीं होंगे तब तक आपको एंटर नहीं किया जाएगा। आपको सच में बता दूं, अगर आप लोग अभी तक कार्यालय नहीं गए हो पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो गेट पर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में आपके कोई भी कमी है तो आपको टोकन ही नहीं मिलेगा जो आप अंदर जाके अपने आगे के प्रोसेस कर पाओ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी गलती आती है फॉर्म में नाम या डिटेल्स की गलती। आवेदन फॉर्म में नाम, पिता का नाम, टाइटल मेन होता है। टाइटल जिनका आधा अधूरा नाम होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम केवल मोहम्मद है,
बहुत से लोगों ने कमेंट करा था मेरी पिछली वीडियोज़ में, मैंने देखा था कि सर इसके लिए बताइए, जैसे मेरा नाम केवल मोहम्मद है ना, या फिर बहुत से लोग जिनका सरनेम नहीं होता है, जैसे किसी का राम विलास नाम है, तो इस केस में हम सरनेम क्या डालें, है ना। कई लोगों का मतलब सरनेम नहीं होता है, तो इस केस में आपका जो नाम है आप वही लिखिए, सरनेम में आप खाली छोड़ दीजिए। क्योंकि सरनेम अगर आपका नहीं है आपके नाम में, तो आपने आधार कार्ड में भी नहीं लगाया होगा, आपने पैन कार्ड में भी नहीं लगाया होगा, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने 10वीं कक्षा की मार्कशीट में भी सरनेम नहीं लगाया होगा। तो इस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जो नाम है वही तो लिखोगे ना, सरनेम के चक्कर में आप कुछ भी थोड़ी ना लिख दोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आवेदन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको passportindia.gov.in पर रजिस्टर करना है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको खुद से ना करें, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील चीज़ है। अगर छोटी सी गलती आप कर देते हो तो आपका पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और पैसे तो जाएंगे ही। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इसके आवेदन करने की फ़ीस ही मात्र 1500 रुपये है, तो जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है गरीब मध्यम वर्ग के लिए। तो आप इसे जनसेवा केंद्र से करवाएं, वहाँ पर वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपको क्या करना है, नया पासपोर्ट के लिए अगर आवेदन करना है, आपको सबसे पहले वो ARN नंबर जनरेट करता है, जिसकी फ़ीस 1500 रुपये लेता है। और ये ARN नंबर जो आपका जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको PSK की जो अपॉइंटमेंट है वो मिल जाती है, यानी किस दिन आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना है अपने आगे प्रोसेस के लिए। उसके बाद वहाँ पर जाके आपको बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको करवानी है। सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा दस्तावेजों की पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने होते हैं। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा, 2 फ़ोटो आपको चाहिए होंगे जिनका बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद हो और 3 महीने के अंदर खिंची हुई हो। तो लेटेस्ट यानी आज की फ़ोटो खिंचवा लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप कहीं भी चले जाइए, पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और फ़ोटो 2 पासपोर्ट साइज खिंचवा लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज। जन्म प्रमाण पत्र अगर हो तो ले जाइएगा, वरना ज़रूरी नहीं है। पता प्रमाण पत्र आपको 2 प्रकार के लेके जाने हैं। एक तो निवास प्रमाण पत्र ले जाइएगा, या फिर बिजली पानी किसी का भी बिल ले जाइएगा, या तो राशन कार्ड अगर आपके पास हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा। विवाहित महिलाओं के लिए नाम बदलाव का एफिडेविट लगता है। अगर किसी जो शादीशुदा महिला है, विवाहित महिला है, आप उसका बनवाने जा रहे हो, तो ऐसे में उसका जो शादी से पहले सरनेम है वो कुछ और रहा होगा, शादी के बाद सरनेम कुछ और हो गया होगा। तो इसका एक एफिडेविट बनता है। किसी भी वकील से बोलोगे, वो 100-200 रुपये लेके आपका एफिडेविट बना देगा नाम चेंज होने का। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लें, जहां से भी आप आवेदन करवा रहे हो उसे प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको दोनों अपने पास रखनी है। PSK जो यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जब भी जाएं तो हमेशा 15 से 20 मिनट पहले पहुंचें, क्योंकि आपका नंबर जितनी जल्दी आ जाएगा आपका उतना टाइम बचेगा। एजेंट से बचें। देखिए वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर बहुत सारे दलाल, ब्रोकर जो जिनको बोलते हैं वो टहला करते हैं। वो आपको बहला फुसला के आपसे पैसे ऐंठते हैं कि हमको 2000 दे दो, हमको 5000 दे दो, बिना अपॉइंटमेंट के आपका हम सब काम करवा देंगे। तो उनसे आपको बचना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पैसे दे दिए और उन्होंने काम नहीं कराया, तब तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते पुलिस में जा करके कि हमने इनको पैसे दिए थे, इन्होंने काम नहीं कराया। आप तो फंसोगे, वो तो है नहीं, वो तो गायब हो गया, फंसोगे आप कि आपने पैसे दिए कैसे, है ना। इसका मतलब आपके दस्तावेजों में कोई गलती थी जिस वजह से आपने जुगाड़ से काम करना चाहा, तो आप फंस सकते हो। तो बाकी इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा हिसाब रखिए और अपना पासपोर्ट जल्द से जल्द बनवा लीजिए। तो अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।